वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, राज फैमिली के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अंशु के टॉपिक पर। आखिर अंशु में इतनी जलन क्यों है? सच में अरे यार, ये लड़की कैसी है? किस तरीके से मतलब आंटी जी को कल तो इन्होंने टारगेट किया है, और आंटी जी को इस तरीके से टारगेट किया है कि मतलब सामने वाला इंसान सोच रहा था कि मतलब हम लोग भी समझ रहे थे कि अंशु से बाद में जब शाम को पार्टी में पहुंची ना, तो हम समझे कि हाँ, अंशु जा रही है अपने मायके पार्टी में। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही निकला। सच में यार, पहले सुबह मॉर्निंग टाइम में मतलब दिन के टाइम में गई हुई थी, किसी का तिलक था इनके यहाँ शुभम से रिलेटेड, तो वहाँ गई हुई थी। बट शाम को फिर से लोग निकले कि हम लोग निकल रहे हैं पार्टी के लिए। और देखिए क्या गिफ्ट लिया है। एक मतलब ग्रीन कलर का पैकिंग थी, वो लग रहा था उसमें साड़ी है और कुछ नहीं था, साड़ी लग रही थी। बट अंशु जो भी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। क्या अंशु की ऐसी हरकतें इनको इनके मायके से खत्म कर देगी, और मतलब हमेशा के लिए अंशु का जो मायका है, जो भी नाम का मायका है, वो नाम का मायका भी खत्म हो जाएगा। सच में अपना एटीट्यूड अपने पास रखो। इतनी जलन की भावना कैसे हो सकती है एक लड़की में कि जब एक माँ ने मतलब वैसे तुम पहुंचती या ना पहुंचती कोई मायने नहीं रखता था, तुम जाओ या ना जाओ सिवान कोई तुमसे नहीं कहता। बट इस बार तुम्हारी माँ की खुशी थी, तुम्हारे पापा की खुशी थी, और माँ और पापा की पार्टी थी। कोई यहाँ पर भाई और भाभी की पार्टी नहीं थी जो तुमने उनको इतनी बुरी तरीके से टारगेट किया। और तुम वैसा ही करती हो जैसे तुम्हारा मन करता है, और तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करती हो। तुम्हारा मन क्या करता है क्या नहीं करता है वो तुम ही समझती हो कि आखिर तुम्हारा मन क्या बोलता है अंदर से, क्या नहीं बोलता है। बट अंशु, तुमने जो भी किया बहुत ही गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर अप्सरा मोम ने तुम्हें दिल से माँ समझा, मतलब बेटी समझा था, तो तुम उनको अपने दिल से मतलब माँ समझती, और माँ बेटी का जो प्यार था वो इसी तरीके से बना रहता। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता है। सच में ये रियलिटी होती है, रियल फैक्ट होता है। बट इन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया, इन लोगों ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। जब तुम्हारे अपनों ने हाथ फैला लिए थे, मतलब कि हम तुम्हें अपना नहीं मानेंगे, जब तुमने शादी के लिए बोला था कि हम शुभम के साथ शादी करेंगे, तब तुम उन लोगों का क्या रिएक्ट था ये भी तो तुम्हें पता था कि उन लोगों ने बोला था कि अभी तुम शादी नहीं करोगी, और शादी करके अभी तुम क्या करोगी। जब तुम्हें तो जल्दी पड़ी थी शादी की, तुम्हें करना था क्योंकि तुम्हारी लव मैरिज थी और इस वजह से तुम रुकने वाली नहीं थी। तब किसने साथ दिया, किसने कन्यादान किया, किसने भाई का फर्ज निभाया? तो आज वो भाई कहाँ चले गए जिन्होंने तुम्हें दिल से माना, अपनी बहन जिन्होंने दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना? तो आज वो सारे रिश्ते कहाँ चले गए? तो कुछ भी इनका कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर इनके ससुराल वालों को भी समझाना चाहिए था अंशु को। आखिर ऐसा अंशु क्यों कर रहे? शुभम को भी समझाना चाहिए। सच में इन दोनों फैमिली के बीच में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अगर कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ना, तो कोई इस तरीके से ना पार्टी में जाता, वो जरूर जाता। अगर व्यूज के लिए भी, अगर कई बार बोला गया है कि आंटी ने अगर कन्यादान किया है तो वो व्यूज समेटने के लिए सारी चीजें करती हैं, तो यहाँ पर व्यूज वाली बात कहाँ से आ गई? अंशु के अगर मतलब जब दुकान की ओपनिंग थी, जब इनकी शॉप खुली हुई थी कपड़ों की, तब भी आपने देखा था कि अंकल जी अकेले गए थे। उस समय आंटी जी नहीं गई थी, ना ही सचिन थे। उस समय सचिन अंबाला में थे, क्योंकि उस समय उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी, हाँ पार्टी हुई थी। उसके बाद ही मतलब उनका सारा काम फैला हुआ था, जिस वजह से वो लोग सिवान नहीं आए थे, और प्रिंस भी नहीं गए थे। शायद प्रिंस भी नहीं थे उस समय, जहाँ भी हो प्रिंस, और घर पर सिर्फ अंकल आंटी थे। उस समय आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो अंकल जी को आंटी ने भेजा था। एक लोग आए थे, तुम शुभम को भेज देती, शुभम भी आ सकता था। बट तुम्हारे यहाँ से पार्टी में कोई भी नहीं आया। अगर तुम्हारा मन नहीं था आने का तो तुम बेमन से आ जाती, या अपनी सास को भी भेज देती, या देवर को भेज देती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने सच में आज जो दिखाया, तुमने रियलिटी दिखा दी कि तुम्हें मनीषा से कितनी ज्यादा जलन होती है। और सच में एक भाभी ने तुम्हें कितने अच्छे से बहन समझा था। जब हम देखते ऑन कैमरा जो चीजें होती थी तुम्हारे घर में, वो देखने
से लगता था कि हाँ सब अच्छा हो रहा है, बट ऑफ कैमरा का हमें नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, और इसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ देना होता है रिएक्शन, और हम देते हैं अपनी बातों पर रिएक्शन, और जो भी ब्लॉगर करते हैं उन सारी चीज़ों में रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर अंशु ने जो भी किया बहुत ही गलत किया, और अंशु से ऐसी उम्मीद नहीं थी किसी को। और सच में आज देखिए उस माँ को कितना बुरा लगा होगा जब मतलब सारी दुनिया ने मना कर दिया था तुम्हें अपनाने से, सारी दुनिया ने मना कर दिया था, तुम्हें ठुकरा दिया था सारी दुनिया ने, तब उन्होंने अपनी फ्रेंड की लड़की समझकर तुम्हारे साथ कितना कुछ किया और कितना गोल्ड की ज्वेलरी बनवाई। आज की युग में तो कोई किसी के लिए 2 रुपए खर्च नहीं करता, यहाँ पर तो इन्होंने लाखों का खर्चा किया। और अंकल जी की सोचो, अंकल जी ने कितने दिल से तुम्हें बेटी माना था, चाहे कोई बुलाए या सचिन या बुलाए या ना बुलाए, प्रिंस बुलाए या ना बुलाए, उनसे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट जब तक अंकल आंटी थे तो वो बुलाते, हमेशा उन्होंने पूरे रीत रिवाज निभाए हैं, उन्होंने हर त्योहारों पर त्योहारी भेजी है, तब कि तुमने उनको कितना कुछ नहीं सुनाया। तुमने पूरा का पूरा जो ब्लेम है अम्बाला वाला वो तुमने सचिन के सिर पर रख दिया कि सचिन की वजह से सारी चीजें हुई हैं, जो भी हुआ है अम्बाला जाने के बाद हुआ। तो तुम्हें जब तुम प्रेग्नेंट थी उस समय तो तुम्हें अम्बाला जाने की क्या जरूरत थी, तुम घर पर भी तो बैठ सकती थी, और तुम मतलब अपने हस्बैंड को भी भेज सकती थी। ऐसा नहीं था कि हस्बैंड ना जाते, और तुम्हारे साथ तुम्हारे देवर भी गए हुए थे तो उनको भी भेज सकती थी, तुम मत जाती। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी में 3 मंथ तक कितनी केयरिंग करना पड़ती है। अब तुम देख सकती हो कि रंजना देखिए प्रेग्नेंट है, रंजना कितनी केयरिंग कर रही है, कहीं भी जाती है तो बहुत बार सोचती है समझती है तभी जाती है, वैसे वो कहीं जाती भी नहीं है, और नाइट में तो वो कहीं जाती भी नहीं है, कोई भी पार्टी भी अटेंड नहीं करती है, कहीं भी नहीं जाती। तो तुम्हें इतनी समझ नहीं थी क्या? तुम मतलब बिल्कुल दिमाग से खिसकी हुई हो क्या? सच में यार कितना एटीट्यूड है, तुम पैसों के बारे में भी एक बार नहीं सोचती हो। सचिन ने कितने बार तुम्हें समझाया कि इतना महंगा खर्चा मत किया करो, इतना सब कुछ महंगे लेने की क्या जरूरत है, बट तुम नहीं मानती हो। तुम भी बोल देती हो कि मेरी लाइफ है, मुझे जीना है, मेरे पास पैसा है, मैं जैसा दिखूंगी मैं वैसा ही रहूंगी, और तुम इतना तुम्हारे सारे खर्चे बहुत ज्यादा हाई फाई है, तुम महंगे से महंगा सामान यूज करती हो, तुम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनती हो, तुम अच्छे से अच्छी पार्टियों में अच्छे से अच्छे गिफ्ट लेकर जाती हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी तुम्हारी खुद की मेंटेलिटी है। अगर हम अपने घर को बनाकर चलाते हैं या हिसाब से चलाते हैं तो वो घर घर बनता है, और हर लड़की का काम यही होता है, हर लक्ष्मी का काम यही होता है कि वो अपने घर को संजो कर रखे, और जरूरत पड़ने पर जो पैसे की जरूरत पड़ती है उस समय वो पैसे को निकाले। तो इसमें सचिन ने क्या गलत बोल दिया था? तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा लगता है, तुम्हें हर चीजों को लेकर टारगेट किया जाता है, तो तुम्हारी खुद की इसमें गलती होती है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमें तो बहुत बुरा लगा कि अप्सरा मॉम कितना रोई थी उस दिन वीडियो में। तुमने लगता है तुमने आंटी और अंकल को एनिवर्सरी विश भी नहीं किया, तुम्हारी सोच को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुमने आंटी और अंकल को विश नहीं किया है, और आंटी अंकल इसी वजह से परेशान हैं, आंटी अंकल इसी वजह से आज दुखी भी हैं। उनके सारे बच्चे उनके साथ में थे बट तुम नहीं थी। जब उन्होंने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है तो तुम्हें उनके साथ में रहना चाहिए। तुम मतलब कितनी बात वाली हो, तुम कितनी अकड़ वाली हो। इसको जिद बोलते हैं, ये अभी चल जाएगा बट जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हारी जिद खुद अपने आप चली जाएगी। ये तुम देखना, जब एक बच्चा हो जाता है ना तो हमारे पास पूरी घर गृहस्थी हो जाती है। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रहना होता है, हमें अपने हिसाब से नहीं जीना होता है, हमें अपने बच्चे और अपने पति के हिसाब से जीना होता है। हमें हर छोटे छोटे कामों को करना होता है, और हमें ऐसा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब उससे पूछो एक लड़की से कि उसकी लाइफ क्या होती है। टाइम टाइम से बच्चों को खाना देना, टाइम टाइम से ब्रेकफास्ट देना, और हस्बैंड को भी खाना नाश्ता सब कुछ देना, हर चीज मैनेज करना कितना कठिन हो जाता है। बट अभी तुम्हें कुछ भी इन सब चीजों का कोई भी समझ नहीं। अभी तुम्हारी सासू माँ इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ों को कर देती है, हर काम को आगे से आगे कर देती है, तो तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यही सासू माँ जब कल के दिन थोड़ा एज इनकी बढ़ती जाएगी, जब इनसे काम नहीं होगा तब तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। और आंटी और अंकल की खुशी सब
अच्छी लग रही थी, अंकल आंटी बहुत ही खुश लग रहे थे, सारी चीजें अच्छी हो रही थी, बट थोड़ी सी कमी उनको महसूस हो रही थी। यहाँ पर प्रिंस और सचिन को भी तुम्हारी कमी खल रही थी, दोनों भाभीियों को कमी खल रही थी कि काश अंशु भी आ जाती तो कितना अच्छा लगता, बट अंशु नहीं आई। अंशु सच में बहुत ही बात वाली है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु ने जो भी राज फैमिली के साथ किया वो गलत किया कि सही किया है। मेरे अकॉर्डिंग तो अंशु ने बहुत ही गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अंशु मतलब सचिन और प्रिंस की पार्टी होती या फिर मनीषा या रंजना की पार्टी होती तो ना जाती, तब भी चल जाता, बट यहाँ पर जो पार्टी थी उनके मम्मी पापा की थी। क्या पूजा अगर ऐसा करती ना तो आंटी जी क्या गुस्सा नहीं होती? आज तुम पर पूरा हक भी है उनका, तुम्हें गुस्सा भी हो सकती है, बट होता है ना कि जो अपना खून होता है वो अपना ही खून होता है, उसको हम मान ले या डांट ले, हम उसको कुछ भी कर लें वो कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखिए वो समझता है कि हमारे माँ बाप ही सब कुछ है। यहाँ पर तुम अब किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए अब जो भी रिश्ते हैं वो तुम्हारे ससुराल वाले रिश्ते हैं। और हमने एक चीज भी आंटी जी की बहुत ज़्यादा मतलब नोटिस की थी कि आंटी जी ने कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि वो जानती है कि ज़्यादा अगर माँ इंटरफियर करती है बेटी के ससुराल में तो उस बेटी के ससुराल में कलह ही मचता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें भी अप्सरा मोम में देखी जाती थी। वो जब भी तुम्हें बुलाती थी तो तुम्हारी सासू माँ से फ़ोन करती थी, तुम्हारी मतलब हस्बैंड से बात करती थी, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो डायरेक्टली तुम्हें बुला लें या फिर तुम्हें कुछ भी बोलें। तो ये चीज़ें भी उन्होंने बहुत ध्यान दी है, बट सामने वाला इंसान अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखता है तो बहुत ही खराब लगता है। और देखिए अब अप्सरा मोम कितना दुखी है, कितना मतलब बुरा फील कर रही हो। करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने जब तुम्हारी शादी की थी ना तो क्या उन्होंने उनका कोई फायदा था या कुछ और था? कुछ नहीं था। तो फिर तुम्हारी शादी क्योंकि देखिए उनको लगता था कि एक असहाय लड़की है, इसको जरूरत है माँ बाप की, तो उन्होंने माँ बाप होने का पूरा फर्ज निभाया। बट उनको क्या पता था कि ये बेटी उनको कल के दिन सोशल मीडिया पर ही तमाचा खड़ी कर रखेगी। और देखिए आज जो अंशु बनी है ना वो सिर्फ राज फैमिली की वजह से ही बनी है, राज फैमिली की वजह से ही आज अंशु सब कुछ है। अगर राज फैमिली ना होती ना तो अंशु कुछ भी नहीं हो पाती। सच में ये चीज भी देखने को मिल रही, कोई तुम्हें पहचानता भी नहीं। जो भी सचिन मनीषा का टैग मिला है, तुमको क्रेडिट मिला है, सचिन मनीषा की वजह से आज तुम इस बल पर हो कि आज बहुत अच्छे से अच्छा तुम कर सकती हो, बहुत अच्छे से अच्छा खा सकती हो, बहुत अच्छे से अच्छा पहन सकती हो। और आज इसी सोशल मीडिया की वजह से तुम्हें कितनी पहचान मिली है। तुम जॉस टॉप के मंच पर गई हो, अपनी खुद की शॉप ओपन कर ली है, और न चाहे तुम कितना आगे बढ़ोगी सिर्फ राज फैमिली की वजह से। लेकिन उसी राज फैमिली को आज तुमने ठुकरा दिया, उसी राज फैमिली को आज तुमने तमाचा मारा हुआ है। ये सारी चीजें बहुत बेकार लग रही है। ये सारी चीजों को देखकर लग रहा है कि आज सोशल मीडिया पर कोई भी रिश्ता नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी सारी बातों को लाते हैं ना, तो क्या ये सब चीजें करने के लिए लाते हैं क्या? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।